तो स्टूडेंट करते हैं परिचय हमारा विद्युत धारा से। विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा से परिचय के पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रकृति में देखो कि दो तरह की सिचुएशन है वस्तुओं के साथ, या तो वस्तुएं स्थिर है या वस्तुएं गतिशील है, ठीक है ना। स्थिर वस्तुओं के अपने गुण हैं या उनकी अपनी ऊर्जाएं हैं, और इसी प्रकार गतिशील वस्तुएं जो है उनके भी अपने गुण हैं और उनकी अपनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं। तो जैसे जल होता है, पानी है, ठीक है ना। तो पानी क्या होता है? स्थिर भी हो सकता है और पानी गतिशील भी हो सकता है। तो पानी जब गतिशील होता है या प्रवाहमान होता है तो उसे अपन कह देते हैं कि ये जलधारा है, ठीक है ना। इसी प्रकार वायु जो है, हवा है, हवा अगर बह रही है तो वो भी एक प्रकार की धारा है, उसको अपन वायु धारा कह सकते हैं। और वायु धारा के परिणाम अपन जानते हैं, तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, ये सब क्या है? वायु के बहने के ही परिणाम हैं। तो जहाँ भी कोई फ्लो हो रहा है, कोई प्रवाह हो रहा है, तो वहाँ पर हम उसको धारा नाम दे देते हैं। अब चूंकि अपन यहाँ पर आवेश की बात चल रही है और आवेश का मतलब विद्युत है, तो यहाँ पर जो भी आवेश, अगर आवेश स्थिर है तो उसको अपन धारा नहीं कहेंगे। पर अगर आवेश को अपन गतिशील कर दें, आवेश को अगर चलाने लग जाए, चाहे वो धनात्मक आवेश हो चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो, तो आवेश जब गतिशील होगा तो उससे विद्युत धारा का निर्माण होगा। तो आप ये समझ लो इस चैप्टर में अपना आवेश जो अभी तक स्थिर था, पहले 2 चैप्टर से अपना आवेश अपन ने गतिशील नहीं किया है। अपन ने स्थिर अवस्था में वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, क्या क्या गुण रखता है, उन सब की अपन ने बहुत विस्तार से व्याख्या करी, ठीक है ना। पर अब इस चैप्टर में अपन आवेश को गतिशील करवाने वाले हैं, और गतिशील आवेश किस तरह के गुण रखता है ये अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम यहाँ पर विद्युत धारा हुआ है। और विद्युत धारा को अपन दैनिक जीवन में हर जगह अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना। जब अपन जैसे कोई भी लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स में भी अपन आज के समय में जितने भी लाइट सोर्स हैं उनमें धारा के प्रवाह के कारण ही वो सब प्रकाशमान होते हैं। तो और भी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं विद्युत धारा का योगदान है। तो एक इंट्रोडक्शन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको अपन थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखो कि अध्याय 1 में सभी आवेशों को चाहे वे स्वतंत्र अथवा परिबद्ध विराम अवस्था में माना गया था। स्वतंत्र या परिबद्ध का मतलब है चाहे आवेश किसी चीज़ से बंधा हुआ हो या फ्री हो, उसको अपन ने विराम अवस्था में ही माना था, मतलब उसको गतिशील नहीं माना था। और गतिमान आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। प्रकृति में बहुत सी स्थितियों में पाई जाती है धारा। तड़ित एक ऐसी ही परिघटना है। तड़ित का मतलब होता है जैसे लाइटनिंग, बिजली गिरना, जैसे आपने सामान्य भाषा में कहते हैं बिजली गिरना, ठीक है ना, तड़ित उसको कहा जाता है। तो वह भी क्या है? एक प्रकार की धारा ही है जो हमें बादलों से पृथ्वी तक वायुमंडल से होकर पहुंचती है। हमारे तक जो पहुंचती है तड़ित, वह बादलों से पृथ्वी तक वायुमंडल से होकर पहुंचती है। और आप जानते हो तड़ित के बहुत घातक परिणाम होते हैं, ठीक है ना, जिसका परिणाम कभी कभी बहुत भयंकर होता है, ठीक है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में हमारे पास ऐसी बहुत सी युक्तियाँ हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने जो उदाहरण आपको दिया था अभी हाल, नदियों में जल प्रवाह होता रहता है तो उसको अपन जलधारा नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार टॉर्च और सेल से चलने वाली घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के उदाहरण है। तो अपन समझेंगे कि इनमें भी क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसको अपन आगे चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो कुल मिला के भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपना आवेश अब गतिशील होने वाला है, और आवेश जब गतिशील होगा तो वो धारा का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है।